जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, उसका पांचवा अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। पांचवें अध्याय के जितने अभी सूत्र अपने हो गए, एक बार अपन उनका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 13 सूत्र लगभग हो गए हैं। आज 14 नंबर सूत्र से अपन को शुरू करना है। देखिए, तो पांचवें अध्याय में 5 द्रव्यों की चर्चा से शुरुआत हुई है, जहां पर इनको अस्थिकाय के रूप में चर्चा हुई। तो 5 अस्थिकाय, शब्द अस्थिकाय का प्रयोग नहीं किया है, इसके लिए उमा स्वाति आचार्य ने अजीव काया का प्रयोग किया है। ठीक है, अस्थि काय की जगह अजीव काया का प्रयोग करते हुए धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये द्रव्य हैं, प्लस जीव भी अस्थि काय है, ये बताया। फिर कैसे हैं, ये नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। लेकिन पुद्गल तो अरूपी नहीं है, उसको क्लियर करते हुए अगले सूत्र में बताया रूपिणा पुद्गला। ठीक है, अब इतनी चर्चा के बाद कौन से कितने द्रव्य हैं वो बताते हैं। तो आकाशादेक द्रव्याणी, आकाश तक एक द्रव्य, माने धर्म अधर्म आकाश, ये एक हैं। और कैसे हैं, निष्क्रियाणी, और ये निष्क्रिय हैं, तीनों ही के तीनों ही। ठीक है, और असंख्येय प्रदेशा धर्मा धर्म एक जीवाना, तो एक एक हैं, और एक एक होने के बावजूद भी इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। किस किस के, धर्म के, अधर्म के और जीव के। तो आकाश के कितने हैं, भले ही आकाश एक है लेकिन उसके असंख्यात प्रदेश नहीं हैं, जैसे कि धर्म और अधर्म के उसके अनंत प्रदेश हैं। तो आकाश से अनंता करके वो क्लियर किया। पुद्गल के, अब पुद्गल के 2 भेद हैं। तो सामान्यतः पुद्गल के बताते हुए उन्होंने कहा संख्या असंख्याश्च पुद्गलानां, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश अनंत। होते हैं स्कंदों की अपेक्षा से, परंतु नाणु, अणु के नहीं होते। अणु एक ही प्रदेशी होता है, वो उसके असंख्यात, अनंत आदि ये सब प्रदेश, जो प्रदेश हैं वो नहीं होते। कहाँ रहते हैं ये सभी, लोकाकाश अवगाह, ये लोकाकाश में ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, धर्माधर्म्यो कृत्स्ने, कि धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, भले ही एक हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं, लेकिन संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतनी चर्चा हमारी हुई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कितने द्रव्य हैं, सामान्यतः 6। ओवरऑल देखा जाए अनंत अनंत, स्पेसिफिकली देखें तो भी हमने आपको पढ़ा दिया कि कौन से कितने हैं। कितने द्रव्य हैं, वो कितने प्रदेशी हैं, और वो लोकाकाश में कितनी जगह घेरते हैं, ये 3 अलग क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कितने द्रव्य हैं, वो कितने प्रदेशी हैं, और वो लोकाकाश में कितनी जगह घेरते हैं। कितने हैं हम पढ़ चुके हैं, कितने प्रदेशी हैं कल चर्चा हो चुकी है। अब वो लोकाकाश में कितनी जगह घेरते हैं वो हम पढ़ना शुरू करते हैं 14वें सूत्र से। चलिए, एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, किसकी चर्चा की जा रही है, पुद्गल की चर्चा की जा रही है। तो पुद्गल कैसा है, एक प्रदेशादिषु भाज्य, कि एक प्रदेश आदि में पुद्गलों का अवगाहन होता है। मतलब क्या, कि भले ही पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हो, लेकिन उसका अवगाहन लोकाकाश में जब वो रहता है,
तो भले ही वो असंख्यात प्रदेशी हो, लेकिन वो एक प्रदेशी में भी रह लेता है। ठीक है, तो एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, पुद्गलों का जो अवगाहन है वो लोकाकाश के एक प्रदेश आदि से, आदिशु कहा ना, आदि से माने वो एक प्रदेश में भी रह लेगा, वो संख्यात प्रदेश में भी रह लेगा, वो असंख्यात प्रदेश में भी रह लेगा। ठीक है, इस अपेक्षा से पुद्गलों का जो अवगाहन है उसको क्लियर किया। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझ तेरी ने लें। भी दे। पुद्गल द्रव्य में दो भेद हैं। ठीक है, परमाणु और स्कंद। परमाणु तो एक प्रदेशी ही होता है, और स्कंद और जो आठ होते दस लेके हैं, भाई राजश्री चॉकलेट। जी म्यूट कर लीजिए। और स्कंद जो है वो दो प्रदेश से लेकर के कितने प्रदेशी हो सकते हैं मैक्सिमम? अनंत। अनंत अनंत प्रदेशी प्रदेश। हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले वाले सूत्र में पढ़ा था। अब यहाँ पर कौन सा कितना अवगाहन लेता है वो हमें यहाँ समझना है। तो अब देखिए, पुद्गल तीन तरीके के हैं। ठीक है, एक एक प्रदेशी, एक संख्यात प्रदेशी, एक असंख्यात प्रदेशी, और अनंत प्रदेशी। एक प्रदेशी, एक प्रदेश में कौन रह सकता है? एक प्रदेश में परमाणु भी परमाणु एक परमाणु। प्रदेशी होता है तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कंद भी रह, आप इसको नीचे से उल्टा भी समझ सकते हैं। एक प्रदेशी कौन है? देखो, लोकाकाश में ओवरऑल कितने प्रदेश हैं? अनंत। अनंत प्रदेश। माथा पकड़ना पड़ता है आप लोगों के आंसर को सुन करके, सब मन करता है ऐसे। असंख्यात प्रदेश हैं लोकाकाश में। असंख्य। असंख्यात असंख्यात। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, देखो दो चीजें समझो। पुद्गल कितना है? अनंतानंत है। ठीक है, परमाणु भी अनंत है और स्कंद भी अनंत है, ये हुई संख्या। प्रदेशी कितने हैं? परमाणु एक प्रदेशी है, स्कंद जो है वो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब नेटवर्क, हाँ वाईफाई हो तो जाता है तुरंत ही, लेकिन उसको वाईफाई को फिर से शुरू होने में टाइम लगता नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम। है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। यस सर। हाँ, नेट वो एक्चुअली पावर कट हो गया था तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, देखिए, उद्गल है अनंतानंत, चाहे परमाणु और स्कंद दोनों को ही लीजिए। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे खुद को अंदर लग रहा है मैं कितनी बार रिपीट करूँ ये चीजें, पर आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसको रट लेंगे ना तो बार बार नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। सिमर जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? जैसे ये जो वर्ड सर, आवाज आ रही है सर। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे संख्यात मतलब होता है इन्यूमरेबल, काउंटलेस, हम्म। वो होता है। एंड इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अनंत। इज अनादि। अनंत अनंत, नॉट अनंत। अनादि। हाँ अनादि तो माने बिगनिंगलेस। नहीं सर, अनंत। हम्म। ओके ओके। एंड इनफाइनाइट होता है मतलब उसका एंड है कि नहीं है, इनफाइनाइट कि कभी एंड नहीं होता, इनफाइनाइट अन तो चलता अंत। जाता है। अन अंत। अन माने नहीं, अंत माने एंडिंग, जिसकी एंडिंग ही नहीं हो वही तो अनंत है। हालांकि मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा लेकिन बता देता हूँ, लेकिन ठीक है। ऐसा, अनंत में भी दो तरीके के अनंत होते हैं।
एक अक्षय अनंत होते हैं, एक सक्षय अनंत होते हैं। माने एक ऐसे अनंत भी होते हैं जो नष्ट होने वाले अनंत होते हैं, एक ऐसे अनंत भी होते हैं माने जिनमें माइनस किया जाए तो खत्म हो जाए। कई ऐसे अनंत भी होते हैं जिनमें आप कितना भी माइनस करते रहो वो खत्म ही नहीं होगा। तो अनंत भी दो तरीके के होते हैं, अनंत भी अनंत प्रकार के हैं। तो चलिए। जब हम बोलते हैं असंख्यात, तो मतलब हम्म। इन्यूमरेबल, मतलब लिमिटेड नंबर है लेकिन बहुत सारे हैं। हाँ, वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, वो अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का विषय है। हाँ सर, मतलब समझ नहीं आया। देखिए, ये सब आप जैन मैथमेटिक्स में समझते, अगर वो पेपर लेते, ये सारी चीजें उसमें समझाई जाती। संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, अनंत क्या है, उसके संख्यात असंख्यात के भी बहुत भेद होते हैं। अभी आप मत उलझिए, बहुत तरीके के होते हैं। असंख्यात के भी बहुत भेद होते हैं, अनंत के भी। मैं आपको एक अपेक्षा समझाऊंगी, उसकी दूसरी अपेक्षा भी है, तो उसमें कंफ्यूजन होगी, तो वो बहुत ज्यादा अपन उधर अभी, है ना, शुरुआत का ज्ञान है, थोड़ा इतना ले लीजिए। धीरे धीरे और जैसे आप पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना, तो और समझ में आएगा। असंख्यात के भी बहुत भेद होते हैं, जघन्य युक्त असंख्यात, और बहुत सारे उत्तम मध्यम और विपरीत अपरीत, बहुत सारा है उसमें, मैं उलझाना नहीं चाहता। ठीक है, और हर हर एक का अलग अलग स्वरूप है उसमें। ठीक है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, संख्यात, असंख्यात और अनंत के तीन अलग अलग होते हैं। संख्यात से अधिक असंख्यात है, असंख्यात से अधिक अनंत है। कौन किसके ज्ञान का विषय है, इतना बहुत है भी आपके लिए। ठीक है, चलिए। सर एक अब डाउट है। सर जैसे आपने यहाँ पे टेबल में बताया, सर आपने यहाँ जो टेबल में बताया कि एक परमाणु एक प्रदेशी है, और स्कंद एक प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात भी हो सकता है और असंख्यात भी हो सकता है, तो तीन अलग अलग क्यों बताए? स्कंद एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और असंख्यात प्रदेशी, यही बता सकते थे ना? क्या क्या, लास्ट लाइन फिर से बोलिएगा। जैसे स्कंध का आपने एक प्रदेशी में डाला, फिर अलग बनाया संख्यात प्रदेशी स्कंध, हाँ, वो फिर मैं समझा असंख्यात रहा हूँ, प्रदेशी मैं समझा स्कंध। रहा हूँ, उसे समझा रहा तो हूँ। वो नंबर ही नहीं आ पाया समझाने का। अच्छा ठीक अच्छा है, मुझे मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा। चलिए। हाँ, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाए, फ्लो ब्रेक हो जाता है, और कुछ नहीं है, एक फ्लो होता है ना, तो वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर से दोबारा चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। आप लोग फ्रीज हो गए, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ यस रही है सर जैसे सर। आ रहा पावर कट है। हुआ था ना। सर आ रही है, आपकी बीच में कट रही थी, दिया बाला। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। वो फिर से पावर कट हुआ था, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने वीडियो ऑफ किया है कि नेटवर्क इशू है। आवाज आ रही है आप लोगों को? कौन से कमरे में? हाँ? कौन से स्क्रीन में दिखेगा ना? क्या चीज? कौन से लॉगिन करते हैं? हाँ, अभी अभी आवाज आ रही है आपको? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी यस सर। सर। ओके, चलिए। वो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई ना, कि ये तीन अलग अलग चीजें हैं, जब तक आप उन तीन चीजों को अलग अलग नहीं समझोगे ना, तब तक आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं आएगी, जो भी कॉन्सेप्ट अपन चल रहा है। ठीक है, कौन सी है वो तीन चीजें, याद है? द्रव्यों की संख्या, द्रव्यों का प्रदेश, और वो लोकाकाश में कितनी अवगाहन लेते हैं।
ये तीन चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी ना, आप बहुत कंफ्यूज होते रहेंगे। जो फिर से आंसर,